हेलो साथियों, आज की अपडेट में आप सभी का स्वागत है। अभिनंदन। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ट्रांसफ़र पॉलिसी को लेकर एक मैनुअल हमें देखने को मिल रहा है, जो कि डीपीआई में कार्यरत हमारे जो भी साथी है उनके लिए यहाँ पर काम आने वाली वीडियो है। स्कूल एजुकेशन पोर्टल 3.0 के माध्यम से एक यूज़र मैनुअल हमें देखने को मिल रहा है। वॉलेंट्री और म्यूचुअल ट्रांसफ़र दोनों के लिए यहाँ पर मैनुअल हमें देखने को मिलेगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि जो हमारा यूज़र नेम है, पासवर्ड है, उसके स्थान पर पंजीकृत मोबाइल नंबर दर्ज करके आपको क्लिक करना है पासवर्ड परिवर्तन के लिए। ठीक है, इस प्रकार की प्रोसेस से आपको गुजरना है। लॉगिन के उपरांत आप ओटीपी आपको देखने को मिलेगा। न्यू पासवर्ड आप बना सकते हैं, ये आपका डिफ़ॉल्ट पासवर्ड यानी पहले का। ये न्यू पासवर्ड जो है वो आपको 2 बार डाल के आपको कन्फर्म कर लेना है और सफलतापूर्वक आप वापस से पासवर्ड तैयार होने के बाद में लॉग आउट कर सकते हैं। उसके बाद से फिर वापस से नए पासवर्ड का प्रयोग करके आप लॉगिन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको पासवर्ड जो है वो अनिवार्य रूप से बदलना पड़ेगा ट्रांसफ़र पॉलिसी में अप्लाई करने के लिए। अब एजुकेशन पोर्टल 3.0 का जो पेज है वो इस प्रकार से आपको देखने को मिलता है। गूगल क्रोम किसी पर भी आप एजुकेशन पोर्टल 3.0 आप सर्च कर सकते हैं। यूज़र नेम, नया पासवर्ड जो है आपका, और यहाँ पर आपका जो कैप्चा जो भी दिया गया रहेगा वो, और लॉगिन पर आपको क्लिक करते चलना है। जैसे आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे उसके बाद इस प्रकार का जो इंटरफेस है वो हमें आगे देखने को मिलेगा। जो जनगणना कार्य में लगे हुए हैं वो स्थानांतरण प्रक्रिया के लिए पात्र नहीं होंगे, इस प्रकार का जो हमें देखने को मिल रहा है यहाँ पर पॉइंट। वहीं जिन लोक सेवकों की जनगणना ड्यूटी निरस्त हो चुकी हैं वे स्क्रीन पर प्रदर्शित विकल्प के माध्यम से पोर्टल में आवश्यक प्रविष्टि कर सकेंगे। जनगणना ड्यूटी 9 का चयन किया जाता है तो संबंधित निरस्तीकरण आदेश दस्तावेज संलग्न कर डेटा सेव आपको करना होगा और ट्रांसफ़र प्रक्रिया में आप आवेदन कर पाएंगे। जनगणना ड्यूटी वर्तमान में अगर प्रभावी है तो आपको यस का चयन करना पड़ेगा और सेव आपको यहाँ पर आगे देखने को मिलेगा। स्वैच्छिक स्थानांतरण यानी वॉलंटरी जो ट्रांसफ़र है केवल वही लोक सेवक आवेदन कर पाएंगे जिनकी उपस्थिति 90% से अधिक होगी। लोक सेवक अगर गंभीर बीमारी, दिव्यांगता, विकलांगता का चयन करता है तो सर्टिफिकेट जो है आपको यहाँ पर देना पड़ेगा। लोक सेवक के लॉगिन पर स्वैच्छिक स्थानांतरण हेतु वॉलेंट्री ट्रांसफ़र एप्लीकेशन आपको देखने को मिलेगा विकल्प के रूप में, और इसी से आप आगे ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। ठीक है, तो जैसा कि हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है ट्रांसफ़र मैनेजमेंट, और इसी के तहत जो है हमें आगे ट्रांसफ़र एप्लीकेशन रिक्वेस्ट हमें करनी पड़ेगी। सबसे पहले जैसा कि जनगणना कार्य में ड्यूटी लगी हुई है, हाँ नहीं जो भी है, नहीं अगर आप अप्लाई करेंगे तो फिर आप जो है आगे प्रोसेस कर पाएंगे। तो जैसे ही ट्रांसफ़र मैनेजमेंट में आप जाते हैं, ट्रांसफ़र एप्लीकेशन रिक्वेस्ट, इस प्रकार से आपको एक पॉपअप देखने को मिलेगा जिसमें आपको जनगणना ड्यूटी लगी हुई है, यस नो 2 ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो जनगणना ड्यूटी का आदेश जो है वो अपलोड करना पड़ेगा। अगर आप हाँ करते हैं यानी जनगणना में ड्यूटी लगी हुई है, तो अगर नहीं करते हैं तो आगे आपको फिर बढ़ते चलना है। ठीक है, जैसे ही हम आगे आते हैं तो फिर हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है जैसे समर वेकेशन लीव, और कुछ आगे हमें होम के बाद एम्प्लॉय डायरेक्टरी, लीव प्रोसेस, ई सर्विस बुक और समर वेकेशन लीव। इसमें समर वेकेशन लीव का जो है ऑप्शन हमें देखने को मिल रहा है। अब ये किस लिए है ये आगे हमें देखने को मिलेगा। तो ग्रीष्मकालीन अवकाश अवधि के दौरान जिन कर्मचारियों की ड्यूटी थी वो यहाँ पर इस प्रकार का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे। अब जैसे ही हम और आगे बढ़ते हैं तो ट्रांसफ़र मैनेजमेंट में ट्रांसफ़र एप्लीकेशन रिपोर्ट जो है वो हमें देखने को मिल गई, यानी जनगणना कार्य में ड्यूटी नहीं है तो नो आप करेंगे। उसके बाद आपको एक डिक्लेरेशन करना है। यहाँ पर मैं घोषणा करती हूँ कि वर्तमान में जनगणना कार्य में नहीं लगी हुई हूँ, और अगर यह तथ्य पाया जाता है, गलत पाया जाता है तो स्थानांतरण प्रक्रिया में तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया जाएगा और इस कृत्य के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई भी होगी। स्वैच्छिक स्थानांतरण आवेदन करना है या पारस्परिक स्थानांतरण, आप समझ गए होंगे। म्यूचुअल में करना है तो इधर आप क्लिक करेंगे, अगर वॉलेंट्री यानी स्वैच्छिक करवाना है तो इस वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। अब हम जैसे ही इस पर क्लिक करते हैं आगे जो है इंटरफेस हमें इस प्रकार का देखने को मिलता है, जिसमें एप्लीकेशन रिक्वेस्ट हमने कर दी थी। अब एम्प्लॉय नेम जो है वो हमारा खुल जाएगा। उसके बाद संकुल का नेम आएगा, डिस्ट्रिक्ट नेम आएगा, फर्स्ट अपॉइंटमेंट डेट, हमारा डेसिग्नेशन, और एमए अगर आपने क्वालिफाई कर रखी है तो यस नो जो भी है वो आपका पूरा आपका बायोडाटा जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा इस प्रकार।
ठीक है। अब आगे मैरिटल स्टेटस आपका आ गया है, यस नो आप इसको अच्छे से चेक कर ले। उसके बाद किसके लिए करना चाहते हैं, सेल्फ के लिए, तो आप सेल्फ यहाँ पर क्लिक कर लेंगे। उसके बाद क्रिटिकल लाइंस अगर आपको लिखनी है तो यहाँ पर आपको लिखनी है किसी परिस्थिति के अनुसार, और सर्टिफिकेट का जो डेट है वो सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा, ठीक है। क्रिटिकल स्थिति के लिए, इलनेस के लिए, यानी सीरियस कोई भी बीमारी, गंभीर बीमारी है उसके कारण किसको है वो भी आपको यहाँ पर दिया है कि सेल्फ को है, स्पाउस यानी आपकी पत्नी को है, या चाइल्ड यानी आपके बच्चे को है, ठीक है। तो उसके बाद फिर डिस्ट्रिक्ट कोड आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ब्लॉक आपको देखने को मिल रहा है, और पैनल का जो नेम है वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। हम आगे बढ़ते हैं और पर्सनल इन्फॉर्मेशन हमारी यहाँ पर देखने को मिल गई है हमें। ये किसके लिए, सरप्लस में अगर आप शो हो रहे हैं तो उनके लिए, अतिशेष के लिए, ठीक है। अब ये केवल और केवल मैं आपको मैनुअल जो है वो पढ़ के आपको समझा रहा हूँ, तो हो सकता है कि कुछ चीज़ें समझ में आपके ना आए, तो आप वीडियो को अच्छे से रोक ले, फिर देखें, आपको चीज़ें समझ में आती जाएगी, ठीक है। तो ये हमें अगर बीमारी है, गंभीर बीमारी, तो उस स्थिति में ये जो इंटरफेस है या ऑप्शन है ये हमें यहाँ पर फिल करने हैं। अगर गंभीर बीमारी से हम कनेक्ट नहीं होते हैं तो हमें इस प्रकार की प्रक्रिया से गुजरना ज़रूर पड़ेगा, लेकिन हमें किसी भी प्रकार का उस पर क्लिक नहीं करना है, गलत जानकारी हमें नहीं देनी है, ठीक है। तो ये वही आपका इंटरफेस देखने को मिल रहा है कि अगर कोई गंभीर बीमारी वाला है तो आप यस करते हैं तो किसको है वो करना पड़ेगा। उसके बाद जो भी सर्टिफिकेट है या किस प्रकार की डिसेबिलिटी है वो भी आपको यहाँ पर है, कितने % है और सर्टिफिकेट कब बना, सारी चीज़ें जो है आपको यहाँ पर शो करनी पड़ेगी दोनों स्थिति में, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ दे रखा है जैसे कि दिव्यांगता अगर है तो मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा, जो भी अभी ऊपर मैं आपको बता चुका हूँ। वैवाहिक स्थिति से संबंधित जानकारी भी सही और पूर्ण रूप से आपको भरनी है, और पैनल के अनुसार जिला और ब्लॉक के उपरांत उपलब्ध रिक्तियाँ यानी खाली जो पद है वो आपको देखने को मिल जाएंगे। रिक्तियों का चयन प्राथमिकता क्रम में आपका करना है कि किस प्रकार आप पहला स्कूल कौन सा लेना चाहते हैं, दूसरा, तीसरा, इस प्रकार जो है आप ऐड करके आप सूची में जोड़ सकते हैं, जो कि हम आगे अभी देखेंगे। लॉक करने से पहले किसी भी चयनित जो चॉइस है आपकी उसमें आप संशोधन कर सकते हैं, यानी पहला नंबर वाला अगर आप तीसरे नंबर पे विकल्प लेना चाहते हैं, पांचवा अगर आप 7वें नंबर पे करना चाहते हैं तो उसमें फेरबदल आप कर सकते हैं लॉक करने से पहले। सही रूप से सावधानीपूर्वक आपको चयन करना है। उसके बाद जो है आप इस प्रकार से आपको इंटरफेस देखने को मिल जाएगा, जैसे व्यू ड्राफ्ट एंड लॉक एप्लीकेशन, व्यू लॉक्ड एप्लीकेशन, और इसमें जो है आपको इस प्रकार से ये चीज़ें आपको देखने को मिलेगी जिसमें आप ऐड करते चलेंगे। जैसे पहली प्राथमिकता शोपुर में गर्ल्स, जैसे एक यहाँ पर एग्जांपल दे रखा है, जो भी आपका पैनल है उसमें इसको प्रायोरिटी दी, दूसरे स्कूल में फिर आपको शोपुर में जैसे इसको दी, तीसरे में इसको दी, इसी प्रकार से आप ऐड करते चले जाएंगे। और आपके जो है स्कूल, संभाग, जिले, जिस भी हिसाब से आप देखना चाहते हैं आपके पैनल के हिसाब से, वर्ग 2, वर्ग 3, वो आपके खुलते जाएंगे सब्जेक्ट वाइज और पैनल वाइज और आपकी पोस्ट वाइज। वर्तमान पदस्थापना जिले संभाग से अन्य जिले संभाग की चॉइस सिलेक्ट की गई है। वरिष्ठता क्रम में अन्य जिले में पदस्थापना होती है तो उस जिले संभाग की वरिष्ठता सूची में मेरा न्यून क्रम पर नाम अंकित होगा। आपको पता ही है कि अगर आप वर्ग 2 में अगर हैं, वर्ग 2 की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं मैनुअल के अनुसार, तो अगर हम संभाग को जो है चेंज करते हैं, वर्ग 3 में है अगर हम जिले को चेंज करते हैं तो हमारी वरिष्ठता जो है प्रभावित होगी। वो यहाँ पर दिया गया है, मुझे मान्य है। रजिस्टर चॉइसेस कौन कौन सी आपको चॉइस यहाँ पर सिलेक्ट करना है उस हिसाब से इसे पॉपअप देखने को मिलेगा, और फिर ये जो एरो दे रखी है इसके ऊपर आपको यहाँ पर क्लिक करना है और अगला इंटरफेस जो है हमें देखने को मिल जाएगा। वॉलंटरी ट्रांसफ़र एप्लीकेशन में ट्रांसफ़र मैनेजमेंट जो हम देख रहे थे उसी में वॉलंटरी ट्रांसफ़र एप्लीकेशन में आगे की जो प्रोसेस है वो हमें इस प्रकार देखने को मिल जाएगी। तो और बढ़ते हैं आगे हम इस प्रकार से, जैसे रजिस्ट्रेशन आपको करना है, यस रजिस्टर इट और कैंसल दो, तो श्योर हैं तो वापस से एक बार और आपको इस पॉपअप पर यस करना है, जो ब्लू वाला ऑप्शन हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। एप्लीकेशन रजिस्टर करने के उपरांत ड्राफ्ट आवेदन प्रिंट निकाल कर उस पर आवेदक के हस्ताक्षर, यानी आप जो भी टीचर, मैडम वगैरह जो भी हम आप आवेदन कर रहे हैं आपके खुद के प्रिंट पर आपको साइन करने हैं प्रिंट निकाल कर, ठीक है। हस्ताक्षरित आवेदन को अपलोड करने के उपरांत आवेदन को लॉक करने की कार्रवाई की जाएगी। केवल पूर्ण रूप से भरे हुए आवश्यक दस्तावेजों सहित आवेदन ही स्वीकार किए जाएंगे।
वापस से सिग्नेचर करने के बाद फिर आपको वापस से इसको अपलोड करना है, वो हमें वापस से देखने को मिलेगी। जैसे आपका स्थानांतरण आवेदन ड्राफ्ट सेव कर लिया गया है, कृपया डाउनलोड कर ले और हस्ताक्षर कर लेना है। ठीक है, यानी सबसे पहले आपने स्कूल की चॉइस भर ली, उसके बाद फिर आपने मेक श्योर कर लिया आपने 2 बार कि आप रजिस्टर करना चाहते हैं। फिर उसके बाद जो है वापस ये जो ड्राफ्ट तैयार हुआ इसका प्रिंट आपको निकालना है, उसके बाद फिर आपको वापस से अपलोड इसको करना पड़ेगा। ठीक है, अब हम वापस से आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जैसे जैसे आप पोर्टल पर काम करेंगे आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद जैसे ही हमने अभी देखा था वॉलंटरी ट्रांसफ़र एप्लीकेशन, ट्रांसफ़र मैनेजमेंट में ये ऑप्शन हमें देखने को मिला था। इसी में अगला पॉइंट जो है म्यूचुअल आपका ट्रांसफ़र एप्लीकेशन है और व्यू ड्राफ्ट एंड लॉक एप्लीकेशन, यानी जैसे ही आप वो ड्राफ्ट है वो आपका यहाँ पर तीसरे नंबर के पॉइंट पर आपको देखने को मिलेगा। व्यू पर आप कर सकते हैं और प्रिंट के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि ये देख पा रहे हैं आप ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट नंबर आपको देखने को मिल जाएंगे और ये जो प्रिंट निकलेगी इसी प्रिंट का आपको वापस सत्यापन करना है, यानी कि आवेदन पर पत्र प्रिंट कर मेरे द्वारा हस्ताक्षर कर अपलोड कर दिया गया है, फिर से करना है। आवेदक का भर्ती भली भांति अध्ययन कर लिया गया है, लॉक करने के पश्चात कोई भी संशोधन नहीं होगा और फिर आपका जो मोबाइल नंबर है उस पर OTP आपका भेजा जाएगा। ठीक है, अब फिर ये हमें देख लिए है कि हमने कौन कौन से स्कूल जो है क्रम के वाइज हमने चुने थे। आप 5 स्कूल चुने, आपने 10 चुने, 15 चुने। ठीक है, मैक्सिमम 15 स्कूल तक आप चूज़ यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे जो OTP प्राप्त होगा फिर वो OTP आपको फिल करना है और उसके बाद जो है फिर अगला इंटरफेस हमें इस प्रकार रिकॉर्ड सेव्ड सक्सेसफुली इस प्रकार से हमें देखने को मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। OTP हमने इंटर कर दिया है और एप्लीकेशन जो है लॉक एप्लीकेशन का ऑप्शन हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब फिर हम बढ़ते हैं यहाँ पर जैसे कि होम, उसके बाद व्यू लॉक्ड एप्लीकेशन। लॉक्ड एप्लीकेशन में जो भी आपका ईयर है, वॉलंटरी टाइप है, वो हमें देखना है और सर्च यहाँ पर बार पर हमें क्लिक करना है। तो इस प्रकार का जो लॉक्ड एप्लीकेशन में हमें इस प्रकार की प्रक्रिया देखने को मिलेगी, जिसमें प्रिंट फाइनल लॉक्ड एप्लीकेशन, व्यू साइन ड्राफ्ट एप्लीकेशन और प्रीफर्ड चॉइस आप यहाँ से देख पाएंगे। आपको यहाँ से ड्राफ्ट देख पाएंगे और जो हमने फाइनल लॉक किया था एप्लीकेशन वो आप यहाँ से देख पाएंगे। और करंट जो स्टेटस है वो भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि एप्लीकेशन जो है वो आपकी लॉक्ड कर दी गई है। अगर नहीं हुई है, कुछ त्रुटि रही है तो उसको वापस से अच्छे से देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा। ठीक, व्यू वैकेंट पोस्ट, अब यहाँ से वैकेंट पोस्ट जो है हमें देखने को मिल जाएगी। जैसा कि वैकेंट पोस्ट में ईयर जो है वो किस प्रकार यहाँ पर 2025-26, डिस्ट्रिक्ट आप जो भी अपना ब्लॉक कौन सा चुनना है सभी चुनना है। उसके बाद OIS टाइप कौन सा है आपका, स्कूल OIS कैटेगरी कौन सी है, OIS नेम और पैनल नेम, आपका जो भी पैनल है सब्जेक्ट वाइज वो आपको देखने को मिल जाएगा। कैप्चा फिल करेंगे, सर्च पर आप क्लिक करेंगे तो जैसे ही आपको अगली जो इंटरफेस है वो आपको देखने को मिल जाएगा रिक्तियों के अनुसार। ठीक है, तो ये इस प्रकार का मैनुअल जो था वो हमें यहाँ पर देखने को मिला। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और अगर इसमें कुछ आपको समझना हो या बाकी रह गया हो तो उसके लिए भी आप हमसे कमेंट करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको सबसे पहले आपका जो प्रिंट है ड्राफ्ट वो निकालना है, उस पर आपके खुद के सिग्नेचर करने हैं, उसके बाद वापस से इसको अपलोड आपको वापस से करना है। ठीक है, वॉलंटरी ट्रांसफ़र के लिए म्यूचुअल में दोनों की सहमति होगी। म्यूचुअल के लिए मैनुअल अभी मेरे पास नहीं है, जैसे ही अगर उपलब्ध होता है तो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। फिलहाल इस वीडियो सेशन में इतना ही, मिलते हैं। सभी को जय हिंद, जय भारत।